ठीक होंगे। और मैं आपको अब मैंने आपको अपने पहले शोहर की स्टोरी सुनाई थी। अब मैं आपको अपने दूसरे शोहर की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। वो कुछ इस तरह से है कि मैं जब अपने मैके में रहती थी तो मेरे अब्बू और अम्मी यही चाहते थे कि वो बहुत परेशान थे और फिर वो चाहते थे इसका बेटा भी कोई नहीं है, वो तो उसका शोहर पहला ले गया, अब इसकी शादी करें। बस उन्होंने कभी किसी को कहते कभी किसी को कहते कि अब इसकी शादी का मसला है, अब इसकी शादी करनी है। तो तकरीबन 1 साल तक वो मेरे लिए रिश्ता ढूंढते रहे। कभी बूढ़े आ जाते थे, कभी शादीशुदा दूसरी करने वाले आ जाते थे और मेरा बिल्कुल भी इरादा भी नहीं था, यहाँ तक कि मुझे पता भी नहीं था वो मेरी अब दूसरी शादी कर रहे हैं। बस मैं सारा दिन अम्मी और अब्बू और 2 बहनें थी मेरी और एक भाई भी रहता था हमारे साथ। मेरी भाभियाँ दोनों 2 थी, वो शहर में रहा करती थी और जो छोटी अम्मी थी वो भी शहर में रहती थी। और फिर 1 साल के बाद मेरे लिए एक रिश्ता आया। उस मर्द का रिश्ता आया जो पहले से 2 शादियां कर चुका था। तो फिर उसकी दोनों बीवियां तलाक याफ्ता थी। वो तलाक यानी कि उसकी 2 तलाक़ें पहले हो चुकी थी। उस मर्द के बच्चे भी नहीं थे। वो कहते थे कि इसके बच्चे नहीं हैं, शायद इसके साथ इसकी शादी कर दें तो इसके बच्चे हो जाएंगे और मर्द इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। फिर यूं ही रिश्ता होता चला गया, मुझे पता नहीं था। वो एक दिन हमारे घर में उसका बाप आया रिश्ता मांगने के लिए। उसकी माँ मर गई थी, उसने भी दूसरी शादी की हुई थी। अच्छे लोग नहीं थे वो भी। पहले जब कोई किसी के घर रिश्ता लेने जाता है, अच्छा बनकर जाता है और मासूम सा लगता है, उसकी असलियत शादी करने के बाद नज़र आती है। मेरा चाचू कहता था कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, मैं इन्हें जानता हूँ। फिर उसी ने मेरे अब्बू से कहा था, मेरे अब्बू से मेरा हाथ दिलवाया उन लोगों के हाथ में। तो इस तरीके से हमारा रिश्ता तय हो गया और हमारी शादी भी हो गई। मेरी शादी की रुखसती मेरे चाचा के घर से हुई थी, जो कि मेरे अपने अम्मी और अब्बू के घर से नहीं हुई थी। इस वजह से मेरी शादी हो गई। और जब मेरी शादी हो गई तो मैं अपने ससुराल वालों के घर पहुंच गई। वहाँ मेरी सुतेली एक सास रहती थी, 2 मेरी देवरानियाँ रहती थी और एक अलग थी, यानी मेरे 4 देवर थे और घर उनके साथ साथ थे। 4 देवरानियाँ थी, जो 2 वो बहनें थी, वो इकट्ठे रहा करती थी। मेरी सास उनके साथ रहती थी और एक देवरानी वो अलग थी। चौथी वो भी उसके घर के साथ, उसका घर करीब था, उसका 4 कदम पे घर था। वो देवरानी मेरी बहुत अच्छी थी। मेरा रिश्ता गैरों में हुआ था। वो मेरे दुख सुख में मेरे काम आती। कभी मैं उसे बुला लेती थी, कभी वो मुझे बुला लेती थी। मेरे घर में जो कुछ मैं पकाती थी तो फिर मैं उसे भी दे आती थी। मेरी जब शादी हुई तो हम सारियाँ, यानी कि 2 देवरानियाँ और सास मेरी, हम इकट्ठे थे। मेरा शौहर सब भाइयों से बड़ा भाई था। तो फिर मैं कुछ अपनी देवरानी की तरफ भेजती। उसके 2 लड़के थे। तो मेरी देवरानियाँ दोनों बहनें थी, आपस में बैठती थी, मेरे साथ तो खुश रहती थी। जब अलग हो जाती तो मेरी बातें करती, ये बलोच ऐसे हैं, ये बलोच वैसे हैं, ये अनपढ़ है, ये है अनपढ़ गवार है, बदतमीज़, ऐसी बातें करते थे। इसे चलना नहीं आता, इसे बैठना नहीं आता, ये वो सब कुछ कहती थे। वो तो पढ़ी लिखी थी, शहर की लड़कियां थी।
वो शहर की लड़कियां थी। उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन एक की 30 साल की उम्र में शादी हुई और दूसरी की तकरीबन 35 साल में 35 साल की उम्र थी उसकी शादी हुई। वो तो समझदार थी। मेरी शादी तो तकरीबन, दूसरी शादी मेरी जब हुई तकरीबन मेरी 19 साल की उम्र थी। और इस हालात में फिर भी मैं उन लोगों के दरमियान रहती थी। मैं उन्हें अपना समझती थी। मैं यही समझती थी कि जैसे मैं अपने मैके में थी, अपने भाभीयों के साथ और अम्मी के साथ रहती थी, ये भी बिल्कुल वैसे दिल की, नेक दिल की, अच्छी नीयत की औरतें हैं। लेकिन मेरी सास तो बहुत मासूम थी सौतेली। उसने दूसरी, मेरे शौहर ने जो शादी की थी, तो उसके पास उसका एक भी बच्चा नहीं था। तो मेरी सास अपने सौतेले बेटों के साथ कभी झगड़ा भी नहीं करती थी। यानी कि जैसे मैं गैर थी उनके लिए, तो वो भी मेरी सौतेली सास उनके लिए गैर थी। वो भी उनके साथ अच्छा रवैया रखती थी, लेकिन वो उससे हर वक्त कोसते रहते थे कि हमारा बाप बूढ़ा हो गया है। जो मेरी सास थी उसकी बहुत अरसे बाद शादी हुई थी, तकरीबन उसकी 45 साल की उम्र थी और फिर उसका कहीं रिश्ता भी नहीं हो रहा था। उसके बाप और भाई सब, चाचे वगैरह, ये बहुत बड़े जिम्मेदार थे। तो वो इस वजह से उस बेचारी की शादी नहीं हुई थी कि वो दिल की मरीज़ थी। 15-20 दिन के बाद हर वक्त बीमार रहती थी। तो फिर इस वजह से उस बेचारी की शादी मेरे बूढ़े ससुर से, यानी कि 8 बच्चों के बाप से कर दी थी। और मेरे 4, यानी कि मेरे 4 देवर थे, 5वां मेरा शौहर था, 3 मेरी नंदें थी। तो फिर मेरी नंदें थी, उनकी भी शादी हो गई थी और उनके बच्चे भी थे। मेरे ससुर के पोता पोतियाँ थे, 2 बड़े बेटे के 2, यानी कि मेरे शौहर के बाद जो था वो उसे ही बड़ा बोलते थे। तो उसके भी बच्चे थे, 2 लड़के थे उसके। फिर मेरे इस घर में शादी हुई तो सब कहते थे कि इसका कोई बच्चा नहीं है। पहले तो इसने 2 शादियां की, इसके कोई बच्चे भी नहीं हुए, ये है वो है। तो फिर जब मेरी शादी हुई तकरीबन 2 माह के बाद, मैं भी उम्मीद से हो गई थी। और मेरा ससुर और मेरी सास वो बहुत खुश थे कि अब इसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है। कि मेरे शौहर के बारे में कहते थे कि अब इसके बच्चे भी हो जाएंगे और ये खुशी हो जाएंगे और ये खुशी खुशी ज़िंदगी जिए। नाज़रीन, आज की वीडियो यहाँ तक देखें, हमने आपको बताई है और रहिएगा हमारे साथ अगले एपिसोड में। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।